हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन डिस्क्रिट। और अपना डिस्क्रिट की बुक से बूलियन अलजेब्रा चल रहा है। और अपनी लगभग आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि कुछ तो एक थ्योरम्स बची हुई हैं और एक अपना 9.1 की एक्सरसाइज को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा सा क्या शायद खत्म भी हो जाए क्योंकि इनसे कम क्वेश्चन आए हुए हैं, तो लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे इससे। ठीक है, तो बात करते हैं। हमने जो लास्ट है वो यहां तक पढ़ लिया था, जो एग्जाम्पल था या थ्योरम थी, थ्योरम 9.7.1 तक पढ़ ली थी, यानी कि जो पहली थ्योरम थी वो पढ़ ली थी हमने। ठीक है, इसके बाद दूसरी थ्योरम ये भी कभी आई हुई तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि छोटा सा प्रूफ है इसका। और बात करें तो क्या है ये, तो देखिए स्टेटमेंट है इसका। स्टेटमेंट है कि बी एक बूलियन बीजगणित है। थ्योरम 2 है 9.7.2 थ्योरम। आपको बी क्या दिया हुआ है, बूलियन अलजेब्रा दिया हुआ है। बी बूलियन अलजेब्रा है आपका। ठीक है, बी आपका बूलियन अलजेब्रा है और साथ के साथ कहा गया है कि जो रिलेशन है बूलियन अलजेब्रा है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो रिलेशन ये ए डॉट लेस देन इक्वल टू बी वाला होता है। ये कब ट्रू होता है, जब ए डॉट बी डैश किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तब आपको प्रूफ करना है कि यह एक बंटनात्मक जालक है। तब आपको प्रूफ करना है कि जो आपके पास बूलियन अलजेब्रा है वो एक बंटनात्मक जालक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस वो होती है, अच्छा बंटनात्मक पूरित जालक की बात कर रहा है। बंटनात्मक है और साथ के साथ पूरित है। डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस। तो बंटनात्मक पूरित जालक वो होता है कि एक ऐसा जालक या लैटिस जो साथ की दो प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, एक तो बंटनात्मक और दूसरा क्या है, पूरित। ठीक है, तो बंटनात्मक जालक पहले मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि आपने बंटनात्मक जालक की क्लास पहले नहीं देखी हो तो बात कर लेते हैं कि बंटनात्मक जालक क्या होता है, जिसमें बंटनता गुणधर्म, जालक के अंदर आपके पास दो सिंबल्स या दो बाइनरी ऑपरेशन होती है। एक तो इसको बोलते हैं मीट और दूसरी बाइनरी ऑपरेशन होती है जॉइन। जालक में दो बाइनरी ऑपरेशन है, मीट और जॉइन होती है। यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में आपके पास एक डॉट होती है और दूसरी प्लस होती है। तो जॉइन के रेस्पेक्ट में प्लस और मीट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डॉट आ जाती है। तो बंटनात्मक जालक कहता है कि आपके पास तीन एलिमेंट हैं, किसमें से, लैटिस में से, यानी कि एल में से। तब कहता है कि ए मीट बी जॉइन सी कराओगे तो किसके बराबर आएगा, ये ए मीट बी जॉइन ए मीट सी के बराबर आएगा। यानी कि यहां पे जब मीट है और यहां जॉइन है तो देखो ए मीट बी जॉइन, ये वाला जॉइन ए मीट सी हो जाएगा। ये पहला। दूसरा कहता है कि जब ए जॉइन बी मीट सी है तो आपके पास ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी हो जाएगी। यानी कि मीट को जॉइन से चेंज कर दिया गया है, जॉइन को मीट से चेंज कर दिया गया है। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और आप जानते हो कि जालक हो या बंटनात्मक, सॉरी यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा हो, तो हमेशा जो प्रॉपर्टी चलती है वो आपका ड्वेल चलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बंटनात्मक जालक। अब पूरित जालक देखिए, पूरित जालक होने के लिए पूरित जालक कहता है, जैसे यहां पे बूलियन अलजेब्रा में जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी थी, कौन सी थी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, मैं वो बाद में लिखूंगा, पहले पूरित जालक के लिए लिखूंगा कि पूरित जालक क्या होता है। यदि कोई जालक ए कोमा बी लैटिस में से कोई एलिमेंट है, तो यदि आपके पास यहां पे ए जॉइन ए डैश ऐसे लिखता हूं, तो देखो जब ए मीट ए डैश करोगे तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, और ए जॉइन ए डैश करोगे तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए। जब ए मीट ए डैश करते हो, यानी कि मीट का मतलब होता है यहां पे इन्फिमम लेना। जालक में मीट का मतलब, जी जालक है इसके अंदर मीट जो है, इस मीट का मतलब है इन्फिमम लेना। इसका वो बोलते हैं जॉइन, और जॉइन का मतलब होता है सुप्रीमम, यानी कि जो आप दो एलिमेंट ले रहे हो तो वहां पे सुप्रीमम।
ठीक है, यहां पे वैसा ही है, प्लस के लिए आप यहाँ पे सुप्रीमम बोलते हो, डॉट के लिए यहाँ पे इन्फिमम बोलते हो, किसमें, बूलियन अलजेब्रा में। तो देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से आ जानी चाहिए कि a डॉट a डैश बराबर 0 और a प्लस a डैश इज इक्वल टू 1, a प्लस a डैश इज इक्वल टू 1। तो अपने को देखो जस्ट ये थोड़ा बहुत प्रूफ हो चुकी है। क्या है, आपको b बूलियन अलजेब्रा दिया हुआ है, b जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, बूलियन अलजेब्रा दिया हुआ है। बूलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी के अंदर देखिए आपको दो ही चीजें प्रूफ करनी है, यहां पे मैं बाकी की बातें नहीं करूंगा क्योंकि हमने वो बंटनात्मक और पूरित यानी कि कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये तो सेटिस्फाई कराने। तो एक चीज मेरे को बताइए, जो बूलियन अलजेब्रा होती है, बूलियन अलजेब्रा भी बंटनता को और उस पूरकता को यानी कि कॉम्प्लीमेंट्रीनेस को दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो आपके पास सिर्फ ये प्रॉपर्टी लिखना आ जाता है कि प्लस को जॉइन से और मीट को डैश से ट्रांसफर करना है या इंटरचेंज करना है, बस आपके पास हो जाएगा काम। तो देखिए छोटी सी प्रॉपर्टी है, तो देखो यहां पे लिखने का तरीका क्या है प्रूफ में, क्योंकि बी कैसा है, बी बूलियन अलजेब्रा है, बी बूलियन अलजेब्रा है, तो इसका मतलब है कि बी जो है, बी या फिर कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लो एंड कॉम्प्लीमेंटनेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इन बी। बी के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव तो जानते हो ना भैया आप, बंटनात्मक, और यहां पे या बंटनता, इसको ऐसे लिखो बंटनता, और कॉम्प्लीमेंट मतलब कि पूरकता। तो यहां से आपने लिख लिया डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट होता है a प्लस सी के, और साथ के साथ दूसरा लिख देता हूं यहां पे a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है a डॉट बी प्लस a डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये। तथा पूरकता प्रॉपर्टी हो गई कि a डॉट a डैश इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस a डैश इज इक्वल टू 1। अब अपने को सिर्फ इतना सा काम करना है। अब एक चीज और देख लीजिए कि ये जो रिलेशन है ये होल्ड है आपके पास, ये रिलेशन होल्ड है, दैट मींस a डॉट b डैश इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो देखिए जालक के लिए आप क्या करते हो, जालक यही कहता है कि यदि आपके पास every two pair of element has supremum and infimum, then L less than equal, that means poset L less than equal is said to be lattice। यानी कि L less than equal जो पोसेट है उसके प्रत्येक दो अवयवों का सुप्रीमम यानी कि उच्चक और निम्नक दोनों विद्यमान करता है, तो इसको कहते हैं जालक। उसे क्या कहते हैं, जालक कहा जाता है। अब देखिए ये इसको आप इस कंप्लीट को लिख लिया 1, इस कंप्लीट को लिख लिया आपने 2, क्लियर है। अब प्लस को जॉइन तथा डॉट को मीट से परिवर्तित करने पर तो क्या आएगा आपके पास, इसको a जॉइन b मीट सी इज इक्वल टू आपके पास आएगा a जॉइन b मीट a जॉइन c, और साथ के साथ यहां पे a मीट b जॉइन c इज इक्वल टू a मीट b जॉइन a मीट c, ठीक है। तथा यहां पे क्या आएगा, a मीट a डैश इज इक्वल टू 0 एंड a join a डैश इज इक्वल टू 1। हेंस यहां से क्या प्रूफ हो गया, हेंस b लेस देन इक्वल, क्योंकि यहां पे रिलेशन ये है तो b लेस देन इक्वल ba
डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस। बंटनात्मक बंटनात्मक पूरित जालक है, बंटनात्मक पूरित जालक है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। ये छोटी सी थ्योरम थी आपके पास। हटाए, कभी आई हुई नहीं है ये थ्योरम वैसे तो। अगला थ्योरम लिखिए, प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक बूलियन बीजगणित परिभाषित करता है। अब ये जो थ्योरम है ये इसका उल्टा है। जो नेक्स्ट थ्योरम है 9.7.3, थ्योरम 9.7.3, ये थ्योरम आई हुई है 2009 में, ये 2009 में आई हुई है ये थ्योरम। उसने कहा है कि प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक, प्रत्येक बंटनात्मक पूरित जालक बूलियन बीजगणित होता है या बूलियन बीजगणित को प्रदर्शित करता है, बूलियन बीजगणित होता है। एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, सॉरी, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट लैटिस इज ए बूलियन अलजेब्रा, इज ए बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बंटनात्मक पूरित जालक। क्लियर है? तो पहले हम बात कर लें, तो देखिए प्रूफ इसका, कोई भी आपके पास एक सेट दिया हुआ है तो उसको बूलियन अलजेब्रा प्रूफ करने का मतलब है कि बूलियन अलजेब्रा की अपनी जो 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करना। बूलियन अलजेब्रा की पहली प्रॉपर्टी है, या बूलियन अलजेब्रा को परिभाषित करने के लिए 5 जो प्रॉपर्टी है उनमें से पहली है क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है आपके पास, चाहे तो बंटनात्मक यूज कर लीजिए, चाहे तो दूसरा, चलो यही बात करें, दूसरा है बंटनात्मक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लोग। नंबर 3 पर आते हैं पूरकता यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। नंबर 4 पे आता है आइडेंटिटी यानी कि इकाई अवयव या फिर तत्समक अवयव बोल सकते हो। नंबर 5 पे आता है आपके पास 0 नॉट इक्वल टू 1 यानी कि सुप्रीमम और इंफीमम इक्वल नहीं है। यहाँ पे इस थ्योरम में साथ के साथ दे भी रखा है, इस थ्योरम में साथ में दे दिया गया है, जहां 0 जो है नॉट इक्वल टू 1 ये दे दिया गया है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी L1 कम्यूटेटिव, L1 प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव यानी कि क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। तो देखिए इसमें सिंस वी नो, अपन जानते हैं कि ए ज्वाइन ए करते हो, ए ज्वाइन बी करते हो, ए ज्वाइन बी का मतलब है, ए ज्वाइन बी का मतलब है सुप्रीमम ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, सुप्रीमम ऑफ बी कोमा ए, और सुप्रीमम बी कोमा ए लिखा तो ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूं बी ज्वाइन ए। तो ए ज्वाइन बी किसके बराबर आ गया? बी ज्वाइन ए के। दूसरा ए मीट बी, ए मीट बी को लिखता हूं इंफीमम ऑफ ए कोमा बी। तो ए कोमा बी का इंफीमम लिया या फिर आपने इंफीमम बी कोमा ए लिया, दोनों बात एक ही है। और इसका नोटेशन है कि बी मीट ए, तो यहां से ए मीट बी किसके बराबर आ गया? बी मीट ए के, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू अपनी लैटिस है। तो दिस इंप्लाइज एल लेस देन इक्वल satisfies कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। ठीक है, दूसरा बात करते हैं L2। L2 मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव,
L2, L2 मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इन लैटिस वी नो, इन लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लो सेटिस्फाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लो सेटिस्फाई, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो सेटिस्फाई, दिस एम्प्लाइज हैंस सो L लेस देन इक्वल होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो यहां पे आपके पास आ ही जाएगा। तो इसको चाहिए, ये नहीं लिखना चाहो तो आप इसको ये लिख दो, इनकी प्रॉपर्टी लिख दो, ए जॉइन बी मीट सी इज इक्वल टू ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी, एंड दूसरा दूसरा लिख दीजिए ए मीट बी जॉइन सी इज इक्वल टू ए मीट बी जॉइन ए मीट सी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव होगा नंबर थर्ड L3, नंबर थर्ड L3 क्या ढूंढते हो आप? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें आप, ठीक है। तो सिंस इन लेटिस क्या होता है आपके पास? ए जॉइन ए डैश करने पर आपको 1 मिलता है, ए मीट ए डैश करने पर आपको 0 मिलता है, ठीक है। तो दिस मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट्री सेटिस्फाई है, यानी कि आपके पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल्किली, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल्किली। तो L3 सेटिस्फाई हो गया। नंबर बात करते हैं L4, दैट मीन्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है तस्मकता, तस्मक अवयव, तस्मक अवयव। आप एक चीज जानते हो कि लैटिस के अंदर जो 1 होता है वो सुप्रीमम होता है और जो 0 होता है वो इन्फीमम होता है। तो यहां से आप लिख सकते हो सिंस ए मीट 0, ए मीट 0 करोगे, यानी कि आप यहां से क्या ले रहे हो? इन्फीमम ले रहे हो। ए मीट 0, इन दोनों का क्या लिया जा रहा है? इन्फीमम लिया जा रहा है। तो देखिए यहां से इसका मतलब है कि इन्फीमम ऑफ ए, 0। जब इन्फीमम का 0 इन्फीमम होता है, तो जब 0 का एलिमेंट के साथ इन्फीमम लिया जाएगा, यानी कि इन्फीमम के साथ एलिमेंट का इन्फीमम लिया जा रहा है, तो वापस से आपके पास, सॉरी यहां से आप ए मीट 1 कीजिए, ए मीट 1 कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब एलिमेंट का सुप्रीमम के साथ इन्फीमम लोगे तो आपके पास एलिमेंट आ जाएगा। तो दैट मीन्स 1 इज आइडेंटिटी, ठीक है। यहां से क्या मिल गया? 1 इज आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू कौन सी ऑपरेशन? मीट वाली ऑपरेशन, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली आप ए जॉइन 0 करोगे, ए जॉइन 0 करोगे, दैट मीन्स सुप्रीमम लिया जाएगा किसके साथ? इन्फीमम के साथ एलिमेंट का सुप्रीमम लिया जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास? एलिमेंट आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 0 इज आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू कौन सी प्रॉपर्टी? जॉइंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो मीट का तस्मक अवयव क्या मिल गया? 1। जॉइन का तस्मक अवयव क्या मिल गया? 0। और L5 प्रॉपर्टी तो दिया ही हुआ है, L5 given that 0 is not equal to 1. So from above 5 properties आपके पास मिल गया कि L लेस देन इक्वल बी ए बुलियन एलजेब्रा, बी ए बुलियन एलजेब्रा, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूव करना था। आ गया समझ में? नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को बता सकते हो। चले आगे, चलें।
अब अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं 9.1 के। 9.1 एक्सरसाइज चल रही है और इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो आपका एग्जाम्पल 11 है और ये आपका 2011 में आया हुआ है। ठीक है, 2011 में आया हुआ है और ये हम कर चुके हैं एग्जाम्पल 11। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, फोर्थ वाले पार्ट पे। ठीक है, ये कभी आए हुए तो नहीं है लेकिन मैं सोल्व करवा रहा हूं आपसे। ए प्लस क्या लिखा हुआ है, ए डैश डॉट बी, और यहां पे लिखा हुआ है डैश सॉरी डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी। आपको प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहां पे ए प्लस ए डैश डॉट बी डैश ए डैश प्लस ए डॉट बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दीजिए, ए प्लस ए डैश डॉट बी डॉट ए डैश आ जाएगा, इसके साथ करोगे तो प्लस ए प्लस ए डैश डॉट बी और यहां से आपके पास आएगा डॉट ए डॉट बी। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। सोल्व कीजिए, दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओगे तो ए डॉट ए डैश प्लस ए डैश डॉट ए डैश डॉट बी आएगा। यहां पे बात करें तो देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ तो यहां से क्या आएगा, ए प्लस ए डैश डॉट बी डॉट आपके पास आएगा ए। पहले क्या आएगा यहां पे आए आपके पास, और चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दीजिए, ये पूरा प्रॉपर्टी इसके साथ लिख दो। ये एक एलिमेंट मान लो, इनको अलग अलग एलिमेंट मान लेते हैं, तो यहां से आएगा ए डॉट बी और यहां से आपके पास आएगा ए डॉट बी डॉट ए डैश डॉट बी। दोबारा से कौन सा लो लगा है आपके पास, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ए डॉट ए डैश 0 के बराबर होता है, ए डैश डॉट ए डैश किसके बराबर होता है, ए डैश कौन सा लो, आइडम्पोटेंट लो। ए डॉट ए दोबारा से ए के बराबर डॉट बी, यहां से आपके पास देखो ए डॉट ए डैश, इसको साथ लिख ले, और बी डॉट बी। यहां पे लोग कौन सा लो लगा है, आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट बोले तो वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। तो आप देखिए यहां से आपके पास आया ए डैश डॉट बी, यहां से आया ए डॉट बी, और यहां से बात करें तो ये 0 आ गया। ये क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। और देखिए इनका जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा सकते हो, ए डैश प्लस ए डॉट बी। कौन सा लो लग गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ए डैश प्लस ए किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 डॉट बी किसके बराबर होता है, बी। ठीक है, यही आपका राइट हैंड साइड है, नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, छोटे छोटे प्रूफ है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करते हैं अपन। हो गया नोट, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पांचवा है आपके पास, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ए डॉट बी डैश प्लस बी डॉट सी। नेक्स्ट वाला है डॉट ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी डैश, और प्रूफ करना है आपको ए डॉट सी के बराबर। प्रूफ करना है ए डॉट सी के बराबर प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए इसका, लेफ्ट हैंड साइड इसमें देखो आप, यहां पे आपके पास क्या है, ए डॉट बी डैश प्लस बी डॉट सी डॉट ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ, चलो पहले लिख देता हूं ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दीजिए यहां पे, ए डॉट बी डैश प्लस बी डॉट सी डॉट ए डॉट सी। ठीक है, नेक्स्ट वाला आएगा आपके पास ए डॉट बी डैश प्लस बी डॉट सी डॉट बी डॉट सी डैश। कौन सा लो लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। इसको अलग अलग एलिमेंट मान, सॉरी इसको पूरे को एक एलिमेंट मान लिया है, इसको और इसको अलग अलग क्या कर दो। अब देखो इस पूरे को एक मान लो, इसको और इसको अलग अलग मान लीजिए दोबारा से, तो यहां आएगा ए डॉट बी डैश डॉट सी। नेक्स्ट यहां पे आएगा ए डॉट बी डॉट सी डॉट सी। नेक्स्ट इधर आएगा आपके पास ए डॉट बी डैश डॉट बी डॉट सी डैश। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास बी डॉट सी डॉट बी डॉट सी डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दोबारा से, ए डॉट ए के बराबर होता है, यहां से सी डॉट सी सी के बराबर होता है।
बी डॉट बी डैश जीरो के बराबर हो जाएगा, सी डॉट सी डैश जीरो के बराबर हो जाएगा। यहां पे लग गया आइडेम्पोटेंट और साथ के साथ ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू जीरो। यहां से देखिए आप इसको लिख सकते हो बी डैश डॉट ए डॉट सी, और इसको आप लिख सकते हो बी आगे लिख लीजिए और यहां से आप ए डॉट सी लिख लीजिए। ठीक है, तो देखो ए डॉट सी दोनों सेम है, तो यहां से लिख दिया आपने बी डैश प्लस बी डॉट ए डॉट सी। ठीक है, यहां पे कौन सा लॉ लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बी डैश डॉट बी किसके बराबर होता है, 1 के, 1 डॉट ए डॉट सी, तो यहां से आपके पास आ गया ए डॉट सी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये सारा अपने पास पहले से डाटा होता है। क्लियर है, हो गया, कीजिए, नोट कीजिए। छोटे छोटे प्रूफ हैं, हटाएं। इसका जो फोर्थ पार्ट है, सॉरी इसका जो लास्ट पार्ट है वो आप पर छोड़कर जा रहे हैं, आप उसको क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। अब इस एक्सरसाइज का अपन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास 6 पार्ट मिलेंगे आपको ना, तो वहां पे मैं लिख देता हूं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इफ एंड ओनली इफ सी लेस देन इक्वल ए प्लस बी। फर्स्ट पार्ट ये है आपका। क्लियर, तो मैं पार्ट वाइज बार बार प्रूफ करेंगे यहाँ पे पार्ट वाइज ही। तो प्रूफ में देखिए इसका, देखो पहले अपन को ये लेकर के चलना है, ये प्रूफ करना है, फिर ये लेकर के चलना है, इसको प्रूफ करना है। तो पहले इफ ए डॉट बी किसके बराबर है, बी डॉट सी के, तो देखो कम्यूटेटिव लॉ लगाओ, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहां से आप देखिए निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ लगाओ, तो देखो इसका सेकंड एलिमेंट सेम सेम है और दोनों बराबर में, तो ये यहां से क्या आएगा, ए बराबर सी आ जाएगा। यहां पे लिख दे कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ या निरसन नियम। कौन सा नियम है ये, निरसन नियम है। ठीक है, तो यहां से आ गया ए बराबर सी। अब देखिए यहां पे इसके लिए अपने को प्रूफ करना है, नाउ वी शो सी लेस देन इक्वल है ए प्लस बी के। सो फॉर दिस अपन कैलकुलेट करते हैं कि सी डॉट ए प्लस बी का डैश ये 0 के बराबर आना चाहिए। ये किसके बराबर आना चाहिए, दैट मीन्स यहां से लिख दें सी डॉट ए प्लस बी का होल डैश किसके बराबर आना चाहिए, 0। बूलियन अलजेब्रा में ए रिलेटेड टू बी यानी कि ए लेस देन इक्वल बी का मतलब होता है कि ए डॉट बी डैश किसके बराबर, 0। तो यहां पे देखिए निरसन नियम लगा, सॉरी डी मॉर्गन लॉ लगाइए, तो क्या आएगा, ए डैश डॉट बी डैश, यहां पे लगाया आपने डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, और सी किसके बराबर आया है, ए के बराबर ये दिया हुआ है, तो ए डैश डॉट बी डैश, और यहां से लिखे ए डॉट ए डैश डॉट बी, तो आप जानते हो कि ए डॉट ए डैश किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, सिंस ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है, और यहां पे क्या है, ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल। ठीक है, तो ये आपसे प्रूफ करना है, तो सी लेस देन इक्वल आ गया किसके, ए प्लस बी के। ठीक है, सी किसके लेस देन इक्वल आ गया, ए प्लस बी के। अब दूसरा, अब की बार ये लेकर के चलना है और प्रूफ करना है कि ए किसके इक्वल आ जाए, सी के इक्वल आ जाए। तो देखो कन्वर्सली हमें क्या करना है, टेक सी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब है कि सी डॉट ए प्लस बी का डैश किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो देखिए ये 0 के बराबर है ना, और इसको चलो मैं और लिखना चाहता हूं, तो ये लिख सकता हूं, इसी से मेरे पास आएगा सी डॉट निरसन नियम लगाने पर ए डैश डॉट बी डैश किसके बराबर, 0 के बराबर। अब मेरे को ए को कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है, ए को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ए इज इक्वल टू, मैं इसको लिखा जा सकता है, ए को ए प्लस 0, ए को लिख दिया ए प्लस 0, और ए प्लस 0 का वैल्यू ये रख दो, सी डॉट यहां से आपने लिख दिया ए डैश डॉट बी डैश, सी डॉट
ए डैश डॉट बी डैश, ये आपने लिख लिया। इसको सोल्व कर लो तो यहां से क्या आएगा, यहां से आ गया ए प्लस सी, ठीक है, और यहां से आपके पास डॉट ए प्लस ए डैश डॉट क्या आएगा, ए प्लस बी डैश। कौन सा लो लग गया यहां पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। भाई ए प्लस सी डॉट ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी डैश, ये आ गया आपके पास। अब देखो यहां से a प्लस ए डैश किसके बराबर होता है, a प्लस ए डैश होता है 1 के बराबर, तो यहां से आपके पास आ गया कि a प्लस सी डॉट 1, और इधर से आ गया आपके पास डॉट a प्लस बी डैश। क्लियर? तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो यहां से लिख दिया आपने a प्लस यहां से लिख दिया आपने c डॉट बी डैश। ठीक है, तो ये किसके बराबर आया अपना, अच्छा ये बराबर आया 1 के, ये बराबर आया 1 के। क्लियर है? अब एक चीज मेरे को बताओ, चाहे तो यहीं पे एब्जॉर्प्शन लॉ लगा सकते हो, चाहे तो यहीं पे एब्जॉर्प्शन लॉ लगाइए। देखो a प्लस सी डॉट बी डैश, एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि या तो a प्लस ए डॉट बी ए के बराबर होता है, या a डॉट ए प्लस बी ऐसा कुछ हो तो 1 के बराबर होता है। तो यहां से क्या मीनिंग निकला, ये वाली जो क्वांटिटी है वो 1 के बराबर है, इसका मतलब है यहां पे तो a है पहले से, तो या तो c 1 के बराबर है या b डैश 1 के बराबर है, या तो c डैश सॉरी c 1 के बराबर या b डैश 1 के बराबर। तो अपने को जो चाहिए तो लिख दें बाई एब्जॉर्प्शन लो, बाई एब्जॉर्प्शन लो c किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। c किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। आपको यहां से b डैश भी किसके इक्वल हो सकता था, 1 के इक्वल हो सकता था, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इस c को 1 के बराबर करने की। तो हमने ये क्वांटिटी ली है, तो यहां से लिख दिया हमने, तो इसको ऐसे लिखे a बराबर c। अब देखो दोनों तरफ से d से ऑपरेट करा दो, तो a डॉट b बराबर c डॉट b, और कम्यूटेटिव लो लगाएं तो यहां से आ गया b डॉट c। यहां पे कर दें ऑपरेट बाई b, और यहां से लिख दिया आपने कम्यूटेटिव लो। तो ये आपको प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो 6th का फर्स्ट पार्ट हो गया है ना, बाकी के 3 पार्ट जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।